भारतीय युवा संघ के सलाहकार राम प्रकाश भारती के द्वारा सीटीआई चौराहे के पास महादेव नगर मलिन बस्ती के लोगों को समस्त नगरवासी देशवासियों को धनतेरस दीपावली छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना दी। राम प्रकाश भारती ने बताया कि जिस तरीक़ा से प्रेजेंट टाइम की सरकार मलिन बस्ती की सफाई, पानी और समस्या पर ध्यान दे रही है। सर अपना पहले परिचय दे दिए, नाम बता दिए। मैं राम प्रकाश भारती और यहाँ जो हमारी संस्था है वो भारतीय नवयुवक संघ जो बस्ती की संस्था है महादेव नगर में, उससे का सलाहकार भी हूँ। और हमारे बीच में उपस्थित है भारतीय नवयुवक संघ के अध्यक्ष होते कोषाध्यक्ष विनोद खोटे और सलाहकार महामंत्री सलाहकार जी श्री कृष्ण टेकला जी और हमारे बड़े भाई बनारस से आए संसदीय क्षेत्र से त्रिवेणी प्रसाद जी। आज हम लोग यहाँ पर सब लोग उपस्थित हुए हैं जो दिवाली का पर्व और दिवाली के पर्व और इसके धनतेरस और क्या नाम है छठ पूजा के पर्व पर, दिवाली के पर्व पर मैं सभी देशवासियों को, नगरवासियों को, प्रदेश के जनमानस, प्रदेश की जनता को और हमारे कानपुर नगर के समस्त विधायक सांसदों को, यहाँ के प्रतिनिधियों को, सभासदों को, सभी को जो है मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। छठ पूजा की, दीपावली की, इनको लाख लाख बधाई। नगरवासियों को, हमारे मोहल्ले के समस्त जनता को मैं इनको दिल से सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही प्रदेश में जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और आज से नहीं, शुरू से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार जब यहाँ पर रही है, माननीय यहाँ के सांसद द्रोण जी रहे, उनके ही कर्मों द्वारा उन्होंने इस बस्ती का विकास शुरू किया था, विकास की नींव डाली थी। तब से आज तक जितने भी यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होते रहे हैं, माननीय पचौरी जी अपने विधायकी कार्यकाल में, सत्यदेव पचौरी सांसदीय काल में पचौरी जी और सुरेंद्र मैथानी जी अपने विधायकी कार्यकाल में यहाँ हमेशा विकास कराया है और उसी विकास के राह पर आज ये बस्ती चल रही है और यहाँ काफ़ी विकास हो चुका है। सीवर लाइन के लिए यहाँ प्रयासरत है हमारे विधायक जी, माननीय सांसद जी। आज जो छठ पूजा का जो घाट बन रहा है, घाट स्थल, पूजा स्थल जो बन रहा है, आज माननीय विधायक जी की देन है जो उनके कर्मों द्वारा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो लालजी टंडन यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस बस्ती का उद्घाटन किया था। शंकराचार्य जी जब यहाँ पर पधारे थे हमारे मंदिर में, नित्यानंद गिरी महाराज जी, उस समय से द्रोण जी ने प्रयासरत होते हुए आर्थिक प्रयास से उन्होंने इस बस्ती का विकास कराया था। यहीं से बिजली, बत्ती, पानी की व्यवस्था उन्होंने शुरू कराई थी, नाली खरंजा शुरू कराया था। अब हमारे बस्ती में सिर्फ सीवर लाइन की व्यवस्था बाकी है जो वो होनी है। साथ ही तो इसीलिए मैं उनको आज दिवाली के पर्व पर और छठ पूजा के पर्व पर उनको मैं सभी प्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ। माननीय सांसद विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बस्ती के लिए बहुत कुछ काम किया है और आज भी कर रहे हैं। सीवर लाइन के लिए भी वो प्रयासरत हैं कि यहाँ भी बस्ती में सीवर लाइन हो जाए। साथ ही हमारे से क्षेत्र के जो संगठन है, हमारे बस्ती का जो संगठन है, उनके अथक प्रयास से उनके पदाधिकारी समस्त कार्यकर्तागण आज भी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग अब बराबर मेहनत लग करके मेहनत कर रहे हैं कि इस बस्ती का विकास हो। ये लगभग कितनी पुरानी बस्ती होगी ये लगभग हमारी बस्ती के करीबन लगभग 40-45 साल लगभग हो रहे हैं। मलिन बस्ती घोषित है। मलिन बस्ती
जो यहाँ पर है, जब मायावती की सरकार थी तो यहाँ पर सर्वे हो चुका था और केडीए ने सर्वे किया था कॉलोनी बनाने के लिए, लेकिन सरकार गिर जाने के कारण ये काम यहाँ का रुक गया था। क्या साथ इस ही प्रेजेंट टाइम में जो बीजेपी की सरकार उसमें कितना काम हुआ इस बस्ती में? बीजेपी की सरकार में हमारी बस्ती में टोटल बीजेपी की ही सरकार में ही काम हुआ है। माननीय सांसदों विधायकों के द्वारा, पार्षदों के द्वारा ये बीजेपी के ही कार्यकाल में बस्ती का काम हुआ है। तो इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी हैं, मैं उनसे इस जनता की ओर से और अपने वंचित समाज की ओर से मैं उनसे एक निवेदन के तौर पर मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में वहां की सरकार बीजेपी की सरकार बनी, वहां की सरकार ने जो वंचितों का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, जो दिया है, उसको फॉलो करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। तो जिस तरीके से जैसे हरियाणा में उन्होंने आरक्षण लागू किया है, वर्गीकरण लागू किया है, तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से चाहता हूँ अपने समाज की ओर से, वंचित समाज की ओर से, कि यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में वर्गीकरण करें, आरक्षण लागू करें, जिससे समाज को लाभ मिल सके और समाज का विकास हो, समाज आगे बढ़े। साथ ही ये भी उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में और या पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि देश से, पूरे देश से जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, इनसे निजीकरण, ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर दें। इससे हमारा समाज सबसे ज़्यादा शोषित, पीड़ित है और हमारे समाज सबसे जो निचले पायदान में खड़ा है, यही समाज सबसे ज़्यादा पीड़ित है और इसी के साथ में अत्याचार, शोषण हो रहा है। अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अगर ये लागू करते हैं, आरक्षण, वर्गीकरण, क्रीमी लेयर लागू कर देंगे, तो हमारे समाज को, जो वंचित समाज है, जो नीचे पायदान में खड़ा हुआ है, उसे